वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमारे लेक्चर्स बन रहे थे अकाउंटेंसी के, और हम अकाउंटेंसी में पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं आपको पढ़ा रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे आपको। फिर बात की थी, हमारे जो लास्ट लेक्चर था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके मैंने बात की थी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लगभग लगभग कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, और आप बहुत सारा पार्ट सीख भी चुके होंगे। लेकिन अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार इसको भी दोहरा लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 था। उसके बाद मैंने सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन बताई थी कि पार्टनरशिप क्या होती है। फिर इसके बाद मैंने फीचर्स बताए पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या एग्रीमेंट होना चाहिए, अनुबंध या समझौता होना जरूरी है। फिर मैंने बताया बिजनेस होना जरूरी होना चाहिए, उनके बीच व्यवसाय का होना भी लाजमी है। फिर बताया था मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की लाभ हानि अनुपात भी होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, पारस्परिक अभिकरण बोलते हैं जिसे। और लास्ट बताया था लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कि लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड होती है। आपको नॉर्मली पूछा जाए तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। इसके बाद मैंने बात की थी पार्टनरशिप डीड को लेके, फिर पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट को लेके बात की थी। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो कितने रूल्स लगते हैं, 5 नियम लगते हैं। कौन कौन से सर? पहला, इक्वल रेशियो रहेगा पार्टनर्स का। कैसा रेशियो रहेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल रेशियो रहेगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। पार्टनर से ना फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेगी। कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर अधिकतम जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी वो 6% रहेगी, ये भी बता दिया था मैंने। किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 5 बातें बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी लेके बात की थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए फर्म 2 तरह के मेथड अपनाती है। एक फिक्स कैपिटल मेथड अपनाती है और दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाती है। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट खुलते थे आपके, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का करंट अकाउंट भी ओपन होता था और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी ओपन होता था। कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड बातें होती थी और करंट में बाकी सब आ जाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सब कुछ किस में आता था? आपका करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ मिक्स हो जाता था, करंट भी और कैपिटल दोनों को मिला के हम क्या बना देते थे? फ्लक्चुएटिंग में, जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन होता था। फिर मैंने बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में सारी बातें विस्तार से बता दी थी। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से लेक्चर देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन आराम से बताया हुआ है। फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके बातें की थी, और जो हमारा पिछला लेक्चर था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ही बनाया गया था, जिसमें कुछ बातें हो गई थी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक और बताऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। जितना बता दिया था वो एक बार देख लीजिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पूंजी पर ब्याज की बात कर रहा हूं। अब तक आपने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि आपको जो कैपिटल मिल रही थी या तो फर्स्ट डेट की मिल रही थी कि 1 अप्रैल को ये डेट, मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई होती थी 1 अप्रैल की, और 31 मार्च तक आप कैलकुलेट कर लेते थे उस पे इंटरेस्ट, या 1 जनवरी की मिल जाती थी या 31 दिसंबर तक आप उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। और साल के दौरान या साल के बीच में वो क्या लेके आ जाते थे? एडिशनल कैपिटल लेके आ जाते थे पार्टनर। और एडिशनल कैपिटल लेके आते थे तो उसको भी ऐड करते हुए आप क्या निकाल लेते थे? इंटरेस्ट निकाल लेते थे। किस तरह से चल रहे थे? पहले चल रहे थे, आपको 1 अप्रैल की कुछ कैपिटल मिल जाती थी, फिर उस 1 अप्रैल के कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे 31 मार्च तक। या फिर मान लीजिए पार्टनर साल के बीच में भी क्या लेके आ जाते थे? कैपिटल। मान लीजिए यहाँ पे साल के बीच में पार्टनर कैपिटल लेके आ गए, तो उस आपने जो 1 अप्रैल की कैपिटल हुए उसको यहां तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, फिर यहां पर एडिशनल कैपिटल उसमें इंक्लूड करते हुए यहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, और दोनों इंटरेस्ट को जोड़ लेते थे तो क्या आ जाता था आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा घुमा के देगा। ज्यादा से ज्यादा आपके कितना हार्ड बन सकता है वो ही बात कर रहा हूं मैं। आपको क्वेश्चन मिल सकता है किसका? क्लोजिंग कैपिटल का। आपको क्वेश्चन दे देगा साल के लास्ट की कैपिटल, साल के एंड की कैपिटल, जिसे बोला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्लोजिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगले साल, क्योंकि ये अगले साल यूज आएगी बिजनेस में। इस साल तो आपकी ओपनिंग कैपिटल ही क्या बनी थी? लास्ट में जाके क्लोजिंग कैपिटल बनी थी, कुछ कैपिटल ऐड होते हुए। लेकिन इस कैपिटल को आपको बनाना पड़ेगा क्या? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल।
फिर इस ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले सीधा प्रोसेस बताता हूं कि ओपनिंग कैपिटल किस तरह से क्लोजिंग कैपिटल बनती है। ये जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये प्रोसेस होते 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 साल के एंड में क्या बन जाती है सर? क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। और क्वेश्चन आपको ये कैपिटल देगा, इस पे इंटरेस्ट थोड़े कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट तो किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनती है, फिर हम सीखेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे बनती है, ताकि हम आराम से क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आराम से कर सके। समझना, देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे पहुंचते हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी, हाँ सर, इस ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड हुआ होगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल बन गई होगी? समझना, इस ओपनिंग कैपिटल में आपने बताओ नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा ना? हाँ सर, नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा। इस साल के दौरान हमने कुछ भी कमाया होगा, वो किस कैपिटल में ऐड हो गया होगा? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो गया होगा। तो हमने ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया होगा, तो वो इसमें जुड़ गया। माइनस, अगर नेट लॉस हुआ होगा तो इससे माइनस हो रखा होगा। हाँ सर, माइनस हो रखा होगा, तो इसे माइनस कर देंगे। और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, पहले ड्रॉविंग लिख लेते हैं। आपने ड्रॉविंग किया होगा तो आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। तो इसे भी क्या कर दिया जाएगा? माइनस। माइनस ही आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि पार्टनर्स को इन्हें पे करना पड़ता है, तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल से ही पे करता है फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को भी क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। प्लस साल के दौरान एडिशनल तो कैपिटल ला सकते हैं ना पार्टनर? हाँ सर, एडिशनल कैपिटल ला सकते हैं। तो उस एडिशनल कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा? ऐड। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको जो मिलेगी वो कौन सी कैपिटल मिलेगी? वो मिलेगी आपको क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल मिलेगी? वो क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको ये कैपिटल मिलेगी क्वेश्चन में, और यहां पर पूछना होगा ओपनिंग कैपिटल में। तो ये समझना कि ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड हुआ, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, कि वो क्या बन गई थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। आपका नेट प्रॉफिट ऐड हुआ था ओपनिंग कैपिटल में, जबकि आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाओगे तो इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझो इस तरह से, ये तो समझ में आ गया ना ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनता है। अब बताऊंगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा, उस क्लोजिंग कैपिटल को क्या बनाने का, क्या बनाना पड़ेगा आपको? ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाओगे बताओ? क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलेगी क्वेश्चन में, अगर नेट प्रॉफिट उसमें ऐड हो रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा सर? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी तो आपकी क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आएगी। ये लीजिए, सब्ट्रैक्ट को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूं। अब देखिए नेट लॉस, अगर नेट लॉस तो आपकी कैपिटल को क्या कर दिया होगा? ओपनिंग को कम कर दिया होगा, तो इसी इधर ऐड करेंगे तभी तो मिलेगी ना ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए, नेट लॉस को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। लेकिन ड्रॉविंग आपकी ओपनिंग कैपिटल को कम करती है। मैं ड्रॉविंग, आपको साल की शुरुआत की कैपिटल निकालनी है, तो उस ड्रॉविंग को क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा। लीजिए, ड्रॉविंग को क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को भी क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। जैसे ड्रॉविंग है वैसे ही क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, इसे भी क्या कर दिया जाएगा? 8। मतलब एडिशनल कैपिटल से आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई थी, तो आपको वापस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। लीजिए, एडिशनल कैपिटल को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ये आपकी एडिशनल कैपिटल क्या कर दूंगा मैं? यहाँ पर माइनस कर दूंगा। फिर समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से माइनस करने के बाद जो आपको जो कैपिटल मिलेगी, वो कैपिटल कौन सी मिलेगी सर? हमें वो कैपिटल मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल मिलेगी? ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे क्या निकालना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करते ताकि आपको आराम से समझ में आए, इतना लिख लो, ये लिख लीजिए, ताकि ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, तो आपको आराम से इनको बार बार रीड करोगे तो ये भी याद हो जाएंगे आपको। कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरह से लगता है? क्योंकि कैपिटल जब आपकी इन्वेस्ट हो जाती है बिजनेस में, तभी से तो इंटरेस्ट लगता जाता है, और पूरे साल का उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट। जब तक यूज रहती है कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे तो अनयूज हो जाती है ना कैपिटल 31 मार्च को, क्योंकि ये अगले साल यूज होगी, तब लगेगा इंटरेस्ट। तो इस कैपिटल को क्या बना देते हो आप? ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। इसको मिटा देता हूं एक बार।
मिटा दूं? हाँ सर मिटा दो। खुद से ही बात करनी पड़ती है अधिकतर, जब रिकॉर्ड करते हो क्लास तो खुद को ही टीचर बनना पड़ता है, खुद को ही स्टूडेंट बनना पड़ता है और खुद को ही मैं तो आपको ही सामने मान रखा हूं और उसी तरह से पढ़ाते जा रहा हूं। क्वेश्चन समझना। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉस दो पार्टनर है, एक तो जॉस है एक क्रिश है, ये दो पार्टनर है, दो पार्टनर है और ये आपके एग्जांपल नंबर 6 है। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर कौन सा है? 6 है। जॉस और क्रिश दो पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 3:2, 3:1। इनका रेशियो कितना दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ड्यूरिंग 2015-16, साल की कौन से की बात कर रहे हो आप? 2016-15। तो बताओ 1 अप्रैल 2015 को चालू हुआ होगा साल। हाँ सर 2015 को चालू हुआ होगा, लेकिन एंड कब किया होगा? साल का एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च को। 2015-16 है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 को आपका साल का ओपनिंग डे है। तो क्लोजिंग डे कौन सा होगा सर? 31 मार्च 2016। इसी को क्या बोला जाता है? 2015-16। इसी को क्या बोलते हैं आप? 2015-16। अब समझना, क्वेश्चन ने आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इस डेट की क्या दे रखी है? कैपिटल दे रखी है। तो आप उस कैपिटल को क्या बोलोगे? सर उस कैपिटल को हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ये दे रखा है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल। बताओ कितना का दे रखा है? जो उसकी दे रखी है 1,50,000 और क्रिश की दी हुई है वो 75,000 की कैपिटल। समझ जाओगे क्वेश्चन। फिर दे रखा है ड्रॉविंग कर रखे हैं ये साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर क्या कर रखे हैं? ड्रॉविंग। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनकी कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख और 75,000 की। दो तरह की कैपिटल है भाई, ये जोस की तो 1,50,000 है और क्रिश की कितनी है? 75,000 है। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ड्रॉविंग जोस ने की है साल के दौरान, वो 20,000 की ड्रॉविंग की है। बताओ जोस ने क्या कर लिया? ड्रॉविंग कर लिया। और इसी के साथ क्रिश ने कितनी की ड्रॉविंग कर रखी है? सर 5,000 की क्रिश ने ड्रॉविंग कर रखी है। फिर आपको जो प्रॉफिट दे रखा है, साल के दौरान इन्होंने प्रॉफिट कमाया था और वो प्रॉफिट कमाया था 16,000 का। कितना का प्रॉफिट कमा रखा है? 16,000 का। अगर मैं ये प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 3:1 में, तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रेशियो का टोटल का डिवाइड दो तो 4,000 आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो प्रॉफिट आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 4,000। इस तरह से इनका प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस प्रॉफिट को। तो बताओ जो उसका प्रॉफिट कितना आया? 12,000 और क्रिश का कितना है? 4,000। और फिर 1 अक्टूबर 2015 एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है ये एडिशनल कैपिटल? ये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है आपका क्रिश। तो ये है क्रिश, और क्रिश कब लेके आ रहा है कैपिटल? 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है ये 16,000 की। और आपको निकालना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से निकालना है। क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है रेट? 12% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ साल के अंतिम दिन की कैपिटल दी हुई है तो मैं इस पे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्या? नहीं सर, आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालोगे सबसे पहले? ओपनिंग कैपिटल की गणना करोगे। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हो वो सुनो। आप बना रहे हो वर्किंग नोट नंबर 1। इस वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? सबसे पहले यहां पे आ गया जोस और इधर आ जाएगा क्या? क्रिश। हाँ सर, ये जोस आ गया और ये क्या आ गया? क्रिश। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। हाँ सर, क्लोजिंग कैपिटल ये कब डेट की है? कौन से डेट की है? 31 मार्च 2016 की कैपिटल है। कब की है? 31 मार्च 2016 की कैपिटल है। तो ये इसकी जो कैपिटल है वो 1,50,000, इसकी कैपिटल है वो 75,000 की है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, वो मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको खुद को बताना है। बताओ ड्रॉविंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? सर इसे ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉविंग तो ऐड होगा क्योंकि ये पहले ही सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा। किसमें? क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम। तो वापस ओपनिंग बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये लीजिए 20,000 इधर जोड़ देंगे और 5,000 इधर जोड़ देंगे। समझ में आया? और फिर देखो प्रॉफिट। बताओ क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो रखा है, ओपनिंग बनाना पड़ेगा तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लीजिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर से इसका 12,000 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
क्यों हो जाएगा, मैंने अभी बार दिया था 16,000 को 12,000 और 4,000, और इसका कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे सर, 4,000 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। फिर देखो 1 अक्टूबर को इस कौन लेके आ रहा है एडिशनल कैपिटल, केवल क्रिश लेके आ रहा है। तो क्रिश की जो एडिशनल कैपिटल है वो ऐड हो रखी है क्लोजिंग कैपिटल में, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, एडिशनल कैपिटल, और ये एडिशनल कैपिटल किसकी है, केवल और केवल क्रिश की है। तो क्रिश में से क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट कितना, 16,000 रुपए, ये लीजिए 16,000 क्या कर दिया जाएगा, क्रिश से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये अब कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। एक एक बात को समझना। अब ये ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 1,50,000, 1,70,000 हो गया, 12,000 जाएगा तो 1,58,000 रुपए आ जाएंगे। कितना है इसकी एडिशनल कैपिटल, इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है ये 1,58,000 है। इसकी देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, ये 80,000 हो गए, 20,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60,000। ये 60,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल है। ये अब समझना, ये 60,000 की तो ओपनिंग कैपिटल है, ऐसे समझो ये साल की शुरुआत थी, ये कैपिटल आ गई साल के दौरान की, साल की शुरुआत की कैपिटल इसकी तो कितनी आ गई 1,58,000 और इसकी कितनी आ गई 60,000। लेकिन इसने एडिशनल कैपिटल भी तो लगाई है ना, कब लगाई थी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2015 को क्या लगा रखा है, ये एडिशनल कैपिटल लगा रखा है। तो इस 16,000 को उस एडिशनल कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा ना, कब ऐड करना पड़ेगा सर, 1 अक्टूबर को। कब ऐड करोगे, 1 अक्टूबर को। और इसकी कैपिटल जब 16,000 ऐड करोगे तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, उसी दिन 1 अक्टूबर के दिन इसकी कैपिटल हो जाएगी 76,000। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, वो 6 मंथ का लगेगा। और इस पे तो पूरे साल का लगेगा, इस पे तो क्या लगेगा, पूरे साल का। इसका 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो 60,000 पे, एक कब पे, 76,000 पे, 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार इसे तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर इधर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है, किस तरह से करोगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। आप पूरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किस पे निकालोगे, जॉस। ये लीजिए जॉस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो, तो बताओ जॉस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकालोगे, समझना। जॉस की कैपिटल कितनी आई, 1,58,000 सर। ये लीजिए, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी 12% पर एनम। ये लीजिए, बताओ पूरे साल का निकलेगा इसमें, क्योंकि ये तो एडिशनल कैपिटल लगा ही नहीं रहा, तो पूरे साल का, तो 12 मंथ अपॉन 12। अब कट कर लीजिए, 12 से 12 कट हो जाएगा, 20 से 20 कट। किस तरह से निकालोगे इसको, देखो 12 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 12 8 होता है 96, तो ये 6 आ जाएगा, 9 कैरी चला जाएगा। 12 5 होता है 60 और 9 कैरी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 69 और 6 कैरी, और 12 1 12 है और 6 कितना हो जाएगा 1860। ये किसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ये जॉस की कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,960। अब बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे अब क्रिश की। तो क्रिश की कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरह से निकालोगे, देखिए क्रिश पे कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो क्रिश का, किस तरह से निकालना है समझना। पहले देखिए क्रिश 60,000 है, ये कब तक है, 1 अक्टूबर तक को। 1 अक्टूबर को इसकी 76,000 हो जाएगी, तो हमें अक्टूबर यानी 30 सितंबर तक काउंट करना पड़ेगा मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ। तो 6 मंथ तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 6 मंथ। इसके कैसे निकालोगे, फर्स्ट 6 मंथ। तो फर्स्ट 6 मंथ तो क्या निकालोगे आप सर, कैसे निकालेंगे, लीजिए इसकी 60,000 है फर्स्ट 6 मंथ, रेट है 12/100 इंटू कर दोगे आप 6/12 है, 6/12। तो 6/12 करोगे तो इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, ये 2 बार, 2 से ये 6 बार और 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, तो 3600। कितना आ गया 3600। फिर देखिए नेक्स्ट 6 मंथ भी क्या रहेगा इसका, नेक्स्ट 6 मंथ इसकी कैपिटल हो जाएगी 76,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लाया तो 60,000 में 16,000 ऐड करोगे तो कितना आ गया 76,000। और अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा 6 मंथ, तो ये हो जाएगा 76,000, 12/100 और 6 यहाँ भी 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ के लिए। ये देखिए 2 टाइम 2 से ये 6 टाइम 2 से 2 0 कट हो जाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर लो 760 से, कितने से मल्टीप्लाई कर लो 760 से। देखिए 0 6 6 36 का 6 आ जाएगा और कैरी चला जाएगा 3,
6 सेविंग जा कितना होता है 42 और 3 कैरी को ऐड करोगे तो 45। बताओ इसका टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? देखिए ऐड करो 0, इसका आ जाएगा 6 और फिर यहाँ पे 5 और 6 और 5 आ जाएगा 1 कैरी चला जाएगा 8160। इसका इंटरेस्ट ये आ रहा है और इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है 18,960। तो किसका है? जोस का। और इसका कितना बन रहा है? 8,160। ये किसका है? क्रिश का। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आपको क्या दी हुई हो? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो। तो बताओ बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को। तो आज का लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है ना? ये भूलना मत, शेयर ज्यादा करोगे तो चैनल का ग्रोथ होगा और उसी में मेरा ग्रोथ और उसी में आपका फायदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।